प्रथम जिज्ञासा के लिए कुमारी सोनम जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राशि जैन। पूज्य पुनीत श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीव किस कर्म के उदय से निगूढ़ में जाता है। नमोस्तु महाराज। देखो कितना सुंदर सिद्धांत प्रश्न किया है बहन ने। किस कर्म के उदय से जीव निगोद जाता है। सब जानते जीव की एक ऐसी विडंबना पूर्ण पर्याय होती है यहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण लेना होता है। आचार्य भट्टगिरि स्वामी ने मूलाचार में लिखा है, अनगात भावना अधिकार के अंतर्गत की संसार में मरने से बड़ा कोई भय नहीं होता और जन्म से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है। वो बात दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसा वहाँ निगूढ़ का वातावरण होना है। ऐसी निगूढ़ दशा में निगूढ़ पर्याय में जीव अनंत काल तक रहा है। कौन से कर्म के उदय से रहा है? तो आपको पता है निगूढ़ जीव 4 गतियों में तिरंज गति के अंतर्गत आते हैं। तिरंज गति कैसे प्राप्त होती है? तो माया दैलव्योनस, माया चारी से तिरंज आयु का आश्रय बंद होता है और तिरंज आयु में भी उसको एक जगत पर्याय प्राप्त होती है। यूं तो तिरंज गति में बीज गोत्र ही उदय में होता है, मगर पंचम गुण स्थान की विचार से देखते हैं तो योग परिवर्तन भी संभव है, क्योंकि पंचम गुण स्थान तक वह उच्च गोत्र की बात आती है। क्योंकि वहाँ नीच गोत्र कहेंगे तो देश वृत्तियों का क्या होगा। अब यहाँ उसने निगूढ़ दशा को प्राप्त किया है। उसका ऐसा हीन कर्म का उदय है, एक स्पर्श इंद्रिय प्राप्त हुई, शरीर कर्ण अंगुल की असंख्या में बहा गए, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया करता है। तो उसने मायाचारी की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। उसने दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे के मौजूद गुणों को छिपाना, अपने किए पुत्र गुणों को बखान करना आदि निकृष्ट काम किए। इसके माध्यम से ये जीव निगूढ़ पर्याय में जाता है। ऐसा जानना चाहिए। श्रीमती राशि जैन गैरतगंज। इसके बाद तैयार रहेंगी बहन सेविका जैन गैरतगंज। मम आराध्य गुरुवर की चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी, क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी ऐसा क्या करें महाराज श्री, क्रोध का प्रतिकार क्रोध से न करके अच्छे से किया जाए। कृपया महाराज श्री। देखो ये तो निश्चित है, अंतर में सत्ता में कर्म है, वो उभर के तो आएंगे, उदय में तो आएंगे। कभी क्रोध होगा, कभी मान होगा, कभी माया होगी, कभी लोभ होगा, मगर अपने लिए यही तो पुरुषार्थ करना है। यह मोक्ष मार्ग में कोई गेंदी पावड़े नहीं चलाना होगा।
कोई कुश्ती नहीं लड़ना होता है, या अपने परिणामों को संभालना ही पुरुषार्थ है। अपने परिणामों को कैसे संभाला जाए ये अपने लिए पुरुषार्थ करना है। क्रोध की उद्दीपना हो भी जाए, क्रोध की प्रसंग आ भी जाए, फिर भी सावधानी से व्यवहार करो। घर में लाइट का करंट होता है, बिजली का करंट होता है, कितने सावधान रहते हैं भैया। बिना रबड़ का नंगा तार नहीं होना चाहिए, कहीं फाल्ट कर टेप लगा दो, उसमें दूर रहो, पानी न चला जाए, छुओ तो टेस्टर लगा के छुओ उसको, क्योंकि पता करंट लगने से मृत्यु भी हो जाती है। तो करंट से जिस प्रकार भयभीत होकर सावधान रहते हैं, वैसे क्रोध से उससे भी कई गुना सावधान होने की आवश्यकता है। करंट से तो शरीर छूटेगा, मगर क्रोध करने से तो मोक्ष मार्ग ही छूट जाएगा। क्रोध से तो नहीं, अग्नि से तो शरीर जलता है, क्रोध से तो आत्मा का भी अनर्थ हो जाता है। ऐसे विचार थोड़ा धीरे से रखो, प्रयास करो कि क्रोध व्यक्त ना हो जाए। वैसे क्रोध व्यक्त कहाँ होता है? होता है हो सकता है, कौन को होता है? होता किसको होता है? आता है पक्का। तुमको कोई आपको कोई थप्पड़ मार दी, वो कलेक्टर है, कमजोर पर होता है। फिर बोलो किसी ने मान लो आपको धक्का दे दिया, वो बहुत बड़ा नेता है, अधिकारी, क्या मान लो तुमको धक्का दिया वो नरेंद्र मोदी का बिल्कुल सगा भैया बहन है, अब गुस्सा करो का जैसे उस व्यक्ति की शक्ति का आकलन करके हम मन महसूस के लिए आते हैं, अपने द्वारा क्रोध व्यक्त नहीं होता। पेशा कमजोर को देख करके भी समझ लो कि भैया कभी हम भी इससे कमजोर रहे तो क्रोध का किया उसने, इतना ही तो है। क्षमा वीर से भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है। पार्श्वनाथ के भक्त बनना चाहते हैं अपन लोग, यशोधर मुनि महाराज को नमस्कार करते हैं अपन लोग, गजकुमार महाराज को याद करते हैं अपन लोग, क्या सुकोसर महाराज की पूजन करते हैं अपन लोग, करते कि नहीं करते बताओ? और भी भरत बाहुबली की पूजन करते हैं। इन लोगों ने कब क्रोध किया? साधु बनकर के कितने शांत रहे। तो मान लो कि हम भी साधु हैं, कई बातों में मानना की करते ना, गर्भ में मानना की मूलधन 100 रुपया है, कभी कार्यक्रम होते नड़क मानना की महाराजा है, तो मान लो मानना की हम महाराज हैं, ध्यान में लीन है, उपसर्ग हो रहा है, क्रोध नहीं करना है, और थोड़े से क्रोध से बच जाएंगे और बहुत बड़े महान फल की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए संभल के चलो, एक एक दिन संभल के गुजारो, अनर्थ ना हो जाए। नजर अटी दुर्घटना घटी। एक भैया चौके में आया, पानी भरा था, स्लिप हो गया, पूरी दांत बिखरने वाले थे, बच गया, समझ गया, पकड़ लिया। कभी घर में चिकने जमीन होती, काई लगे, कितने संभाल के चलते हैं अपन लोग, वो गिरने वालों को तो अनुभव है, कीचड़ में कैसे चलते हैं, टेका पार से यहाँ कैसे आ गए, एक भी छीटा न चढ़ जाए। उसी प्रकार से
अंदर आत्मा में भी क्रोध का धब्बा न लग जाए, तो इतनी सावधानी रख लोगे तो काम हो जाएगा। आगे बहन सेविका जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन गैरतगंज। पूज्य मुनीश जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम श्रावक को चौके में किस प्रकार की शुद्धि रखना चाहिए? अब देखो, एक बात तो हमने बताया, पहले बता दी है आपको। शुद्धि तो आप चाह बोलते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, मगर एक शब्द मात्र नहीं, इनके भाव की ओर जाना। शब्द हमने कहा मन शुद्धि, तो मन शुद्धि का वाच्य क्या है, अभिधि क्या है? मतलब मन में कोई राग द्वेष मोह नहीं, मन में कोई क्रोध मान माया लोभ नहीं, मन में कोई मोह क्षोभ नहीं, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, उसका नाम मन शुद्धि होता है। हम लोग अपने मन में विचार करें, आहार दे रहे तो क्यों? अब वो लगे थे कि चतुर्मास पूरा होगा तो मैंने चौका नहीं लगता, मजबूरी में लगाया, क्या करे लोग लाज में, जिंदगी भर वो कहे कि चौका नहीं लगा। रिश्तेदार का फोन आ गया, क्या तुमने चौका नहीं लगाया? अरे भगवान, ये लगाओ, अच्छे महाराज है। अच्छा, क्यों देवरानी जेठानी का फोन आ गया, चौका नहीं लगा बेटा? कोई माँ का आ गया, बुआ मौसी का आ गया, चौका नहीं लगाया? मन में तो बिल्कुल नहीं था, मगर क्या करें, बेबुरे मान जाएंगे। तो ये मन शुद्धि नहीं, ये तो लोग लाज है, मान प्रसाद की पुष्टि। अपने मन में कोई भी राग द्वेष का भाव ना हो, मात्र अपने पापों की संबर निचरा को लक्ष्य में बनाकर जो आहार दान का पवित्र कार्य किया जाता है, वह ही मन शुद्धि है। अरे मन में या तो मैं भी क्यों रखूं, बता दूं, आज मुझे चौके में बहुत अच्छा लगा। हमारे चौकों में आज कोई भी ऐसा सामान नहीं दिखा, अलग से टेबल कुर्सी तख्त लगा के जमाया हो। सेठ में एक प्लेट पाक में जैसे रोज रखते सामान देखा, और चौके में आहार कराया। कहने का मतलब है, जब चौका होता तो कैसे आप लोग 2-3 तख्त फैला देते, तलाई कपड़ा सामान जमा दे, पूरे बर्तन गला दे। लगता है आज तो पता नहीं क्या पर वो बपर होने वाला है, क्या है, कोई विशेष है, आपके अतिथि वगैरह आ रहे हैं। अपनी शेषता होना चाहिए, तो लगता है ये शेषता ही मन शुद्धि का परिचायक है। वचन शुद्धि, हम लोग कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, अथवा जो वचन नहीं बोलना चाहिए वह बोल जाते हैं। ककड़ी मकड़ी तो लाओ, मकड़ी भी लाओगी, ककड़ी के समझे फलमल नहीं है का, परमल तो कभी नहीं का, फलमल। इस शब्दों को ध्यान रखो। क्या महाराज जी, आपको ये समय दिन में एक बार आने दो, शब्द तो लेना चाहिए, आपको शब्द लेना चाहिए। क्या कहते शब्द है, सब बोलना का, सब बोल दिए, मुर्दा लेना चाहिए क्या? वचन शुद्धि, कभी असत्य नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, जो एक वही बोलो। कई बार गाड़ी से जाए, हमारा पैदल आए, प्रासक वस्तु नहीं, प्रासक है, गैस पे बनाया, मिट्टी के चूल्हे सिवड़ी में बनाया,
सब वचनों की असत्य में आएगा। समझ लें आप लोग, बहुत व्यापक बातें। आज आपस में भी कोई तीखा बोल जाते, ये भी ठीक नहीं रहता है। क्या तुम कितनी बार देना है, तुम जाने नहीं, तुम ऐसी हमेशा आ जाती है बीच में। ये क्या है सब तीखा बोलना है? तो वो से नहीं, हमको भी देना है। कितने बेसर में बताओ, ज्यादा नहीं बताओ, आधे घंटा से आए। अभी वचन शुद्धि के लाएगी क्या? ऐसे एक ही शब्द बोलेंगे तो बताओ, ये वचन से प्रेम से बोलो, बार बार कोई नहीं आता। अब ऐसे भी समाज में महाराज के आने पर ही लोग आते जाते, मगर कौन आता? शादी में नहीं, सगाई में नहीं, तीसरे में नहीं, तेरह में नहीं। तो अपने अच्छे प्रिय वचनों को बोलो। वाणी ऐसी बोली, मन का आपा होए, पूर्ण को शीतल करे, आपा शीतल हो। ऐसा याद रखे। उनके घर गए थे, बताया कोई किसी के यहाँ भोजन नहीं करता। धीरे से बोलने में कहते क्या देते, चाची भैया आज तो भोजन का मौका मिलना चाहिए हमारे लिए। देखो भैया कितना शुभ अवसर है, आप भोजन कर। बोल रहा था महाराज जी ये तो आ गए हमारे, नहीं महाराज जी आ गए, ये तो सब अच्छा आपकी सद्भावना का परिपाक है, विभाग है, मगर आप वो रुक जाओ तो और आनंद आएगा हमारे लिए। क्यों, क्या दिक्कत है बोलने में? मुझे लग गया यहाँ। हाँ, अब काय शुद्धि, शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, छिपाना नहीं। क्या बात है, रोग होना कोई ऐसा नहीं, अपना अपराध है, कर्म का होता है। किसी को सफेद दाग लेते हैं, किसी को कोई बड़ा चर्म रोग लेता है, किसी के लिए टीबी है, लक्स वगैरह भी, किसी को कैंसर है। तो छिपाना क्यों? अपने को दूर रखना, स्वस्थ होने पर आहार देना, कपड़े वगैरह शुद्ध होना चाहिए। छिल जाते हैं, एक पानी की छींटे ऐसे शुद्ध नहीं होती। क्या धागे वगैरह पहनते, पहले गले में पहनते थे, हाथ में, अब तो पैर में पहनते। क्या पैसा नहीं, नजर लग जाती, कल्लू तो रबियों के नजर लग जाते। बताओ अरे क्या है, तो पहनना है तो एक कोई आपने चेन वगैरह गले में, हाथ में पहन लो। काय शुद्धि, आप लोगों के कपड़े की बिंदी लगाते हैं ना, पेड़ के कपड़ा तो होता है, 16 पहन लेते हैं, बदलते नहीं। उसमें चिपकाने की जो सुनो वस्तु होती है ना, रसायन, सुनते ही वो रसद होता है, मांसाहारी होता है। आप लोगों को सामान से भी नहीं पहनना चाहिए, लगाना चाहिए। इसलिए आप लोगों को तो सुनो, चंदन है, सिंदूर वगैरह लगा के काम चला। और पैसे भी दुनिया की है, बताते हो कितने आदर्शवादी हो। एक चूड़ियां गोल हो गई आजकल, एक सिंदूर गोल हो गया, फिर एक महाराज को वार देने में टिकी लगाना, बिंदी लगाना है। अपने को ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए। एक धागा भी पूरी शुद्धि को अशुद्ध कर सकता है। गाड़ी पे बैठ के आने में क्या दिक्कत है? गाड़ियों को क्या है, उसमें धागा वगैरह धो भी दिया आपने, भैया घूमते हैं। यदि समिति का पालन नहीं होता, जीव इंसान जहाँ होती वहाँ शुद्धि नहीं रहती। काय शुद्धि का ध्यान रखो। और सुनो, कौलिक शुद्धि भी होना चाहिए। एक विधवा विवाह हुआ है, वो दोनों पति पत्नी आप नहीं दे सकते। ऐसा तीर्था विवाह हुआ, आप नहीं देना। व्यभिचार नहीं करता, उसको काय शुद्धि नहीं है उसकी। ऐसा रहता है। गर्भपात आदि कराया है, बिना प्रयास किए आप कैसे काय शुद्धि नहीं है आपकी। व्यापार भी आपके दो आशिक
में आता है। महुआ का व्यापार है, ब्यूटी पार्लर है, चमड़े का व्यापार है, शराब का ठेका है, पटाखे का व्यापार है। ये सब ठीक नहीं, अशुद्धि। आहार जल शुद्ध बोलो तो कैसे बोलोगे? पहले आहार जल से तैयार की वो कच्ची सामग्री भी शुद्ध होना चाहिए। और ये याद रखो, पुण्य का उदय होगा, अच्छे व्यापार से भी लाभ मिलता है। भिवारी नगर शेडो जिले में जाना हुआ, वहां पर महुआ खरीदते थे, बेचते थे लोग। हमने कहा महात्मा कर पाए, मध्यम रास्ता निकला कि एक काम करो, 1 वर्ष के अंदर अंदर व्यापार समाप्त कर देंगे, पुराना स्टॉक निकाल देंगे। उन्होंने हमारी शर्त मानी, आहार लिया और 1 वर्ष के बाद उन्होंने कपड़े के रेडीमेड शोरूम खोले। अब कहते हैं मेरे 50,000 रुपये कमाते थे, अब 2.5 लाख कमा रहे हैं, 5 गुना कमाई हो गई। पुण्य का उदय हुआ, अच्छा व्यापार हो गया तो और ज्यादा लाभ मिलने वाला है। समझ रहे ना? इन शब्द के माध्यम से शुद्धि होती है। आहार जल शुद्धि भी बोलते हैं ना, तो आहार और जल शुद्धि का मतलब, जैसे आप लोगों ने अनाज वगैरह लिया, देख करके, सोच करके, धो करके सुखाओ, फिर आटा बेसन तैयार करो। कोई बीमार है, बिर्रे आदि की रोटी का मतलब क्या होता है? जानते बिर्रा क्या होता है? आदर बेसन मिलाते हैं आटे गेहूं में, तो ऐसा नहीं, छिलका सहित होता है, वो होता बिर्रा। वही डायबिटीज आदि को लाभदायक होता है, वो भी सीधे नहीं। यदि आषाढ़ के महीने के बाद चने का उपयोग कर तोड़ो, टुकड़े करो उसके, तो चने के अंदर देखो कि उसमें जीव तो नहीं। साबुत अनाज को कभी न उबालते न पीसते वर्षा काल में, आषाढ़ के महीने के बाद उनमें जीव अंदर रहते हैं। आपको तरजीहों की इसका का दोष लगेगा। ये चने को तोड़ के देखो, काजू वगैरह को तोड़ के देखो, फिर उपयोग करो। ये सामग्री शुद्धि। आजकल अनेक प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं, बिना अच्छी तरह से धोए कोई वस्तु लेना ही नहीं। ये आहार की शुद्धि आपको रखना है। और ये भी देखो, मैं देखता हूँ चौके में बड़े बड़े सियाने लोग भी अब 50-100 ग्राम सौंप रखी, चावल खिचड़ी देते देते उन्हीं हाथों से डब्बी खोल ली, पूरा मसाला 100 ग्राम सक्रिय हो गई, 6 घंटे की मर्यादा हो गई। अब आप लोगों को पता नहीं क्या, आपने बचपन में देखा है, आटा बेसन निकालने के लिए मसाला निकालते हैं, जितना आज डलेगा 1 प्लेट में निकाल लिया, ताकि सकरा वगैरह ना हो। इसलिए सौंफ वगैरह एक थोड़ी सी कटोरी में निकाल के रखो, पहले से अजवाइन निकालो, मसाले के डब्बे को हाथ धो करके छुए था, हाथ धोकर सुखा करके। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना। कुएं का पानी क्यों पीते हैं महाराज? क्योंकि अहिंसा धर्म का पालन करना है। आप लोगों की परेशानी कब होती है? आप किसी से भी पानी मंगा लेते अनछना, प्लास्टिक के डब्बों में पानी पिलाना, लेके आना, झेल देना है। साधु को स्वयं को जहर देना चाहते तो प्लास्टिक का उपयोग करो। यदि आप जहर नहीं देना चाहते, जीवन देना चाहते हैं, तो कभी भी गलती मत करो, एल्युमिनियम प्लास्टिक का चौके में किसी भी उपयोग करो। पानी छान करके, मोटे चन्नी से डबल से छान करके, कड़े वाली बाल्टी से बिरचानी करोगे तो अहिंसा धर्म का पालन होगा। औपचारिक नहीं होना चाहिए। सुंदर जी सो गए, बिरचानी होती पानी की कैसे होती? बोलो, कड़े वाली बाल्टी देखी, बिरचानी करना आता है क्या? मतलब नहीं करता, आपकी ऐसी मूड के ना बिल्कुल नहीं होती। मतलब आप लोग अहिंसा धर्म के पक्ष में नहीं। अब कल नियम लेने कड़े वाली बाल्टी और पानी होगा तो पिए निकल है।
हाँ झूठ बोल देंगे। तो याद रखो, आहार दान करने से पाप की निजरा होती है। तो पाप का बंद करोगे क्या? इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये औपचारिकता नहीं, अंदर में जो बता रहे हैं उनको करोगे तब शुद्धि मानी जाएगी। तभी पापों का ये संपर्क और निचरा का काम हुआ। आगे श्रीमती सुनीता जैन गैरतगंज। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अभिलाषा जैन गैरतगंज। देख आवाज नहीं करो, जल्दी से नाम भेजो, जल्दी आओ। नमोस्तु महाराज जी, एक दिन में 14 रात में मनुष्य पर्याय बनती है जी। तो महाराज जी ऐसा क्या समझे, मतलब 14 लाख होने के बाद मतलब लास्ट होगा ये मनुष्य मिलती है। एक आवाज नहीं करो, बच्चों खिलाओ नहीं है? देखो ये सामान से कथन होता है। ये जीव अनादि काल से संसार में गड़बड़ कर रहा है, तो जरूर सभी योनियों में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए ये सब कह देते, दांत में कोई नियम नहीं है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि का नंबर आता है, ऐसा नहीं। ये तो कहीं भी जाता आता है अपने परिणामों के अनुसार। देव भी एक इंद्रिय हो जाता है, एक इंद्रिय भी मनुष्य बन जाता है, मनुष्य भी निकुट पहुंच जाता है। ये तो ताना माना की तरह है, मगर कितना है 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। कभी भी अपने को ऐसी गलती नहीं करना जिससे पुनः मनुष्य योनि हाथ न लगे। अभी तो पंचम काल में इतना पुरुषार्थ तो रखो कि हम नरक निरोध के पात्र न बन जाए। और यदि मान लो यहाँ से मरना है तो ऐसा कुछ करना है कि देव पर्याय प्राप्त हो, वहाँ तत्व चर्चा पूर्व अर्चा का भाव बना रहे, तत्व अर्चा पूर्व अर्चा करते रहे, और मरण हो, वहाँ से मरण हो, शरीर छूटे तो ऐसी मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जिसमें वज्र वृषभ द्वारा संगठन हो। ऐसा क्षेत्र मिले जहाँ तीर्थंकर मौजूद हो, तो ऐसा भाव मिले 8 वर्ष के उपरांत दीक्षा लेने और मुनि वर्ग के केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, मोक्ष मिल जाए। श्रीमती सुनीता जैन गैरतगंज। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अभिलाषा जैन गैरतगंज। भैया तो कोई नाम ले लो, बंजारा मत कर देंगे। आगे तैयार है श्रीमती रानी जैन गैरतगंज। महाराज जी, सामायिक करते समय क्या चिंता करना चाहिए? अच्छा, इनके नाम लिख लेता भैया लोगों के। सुनो, आप लोगों से हम कहते हैं, देखो आप निर्भर बनो। इधर देखो, सब जगह तो आत्मनिर्भरता की बात करती है। ये महिला माता में नहीं कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने हैं? घास काट जाओ, सेविंग काटने जाओ। अरे आत्मनिर्भर का मतलब यह है सब प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दूंगा? बिहार होने वाला है कुछ दिनों में। मैंने पूछा कि समाज में क्या करें? आचार्य समुद्र स्वामी ने 2000 वर्ष पहले आपके प्रश्न का उत्तर लिख दिया। कहाँ? रत्नकट शराबकाचार्य में सामयिक के प्रसंग में लिखा है। असरण मसुमनितम दुक्मनात्मौ स्वामी भवम मोक्ष तद विदिता मेति ध्यान सामयिके। यहाँ समुद्र स्वामी लिख रहे सामयिक के समय में, सामयिक के काल में असरणम
अशुभम अनित्यम दुखे दुखम आओ साम्यवन, यहाँ शरण नहीं ऐसा ही संसार है। जो नित्य नहीं है अविनाशी नहीं ऐसा संसार है। जो शुभ नहीं है उसका नाम संसार है। जो दुख रूप है उसका नाम संसार है। मोक्षा तद विपरीता, और मोक्ष इससे विपरीत अर्थात सरल रूप है, नित्य शुभ सुख रूप है, ऐसा सामायिक में चिंतन करना चाहिए। इसलिए वो याद रहे का नहीं रहे, ना रहे तो राजा राणा छत्रपति हाथ में पेशवा, ये 12 भावना का चिंतन करो तो ये आपको समय में आर्त ध्यान रोध ध्यान से बचाएगी और ये भावना आपको मोक्ष ले जाएगी। फिर भी यदि ये सब नहीं कर सकते तो पंच परमेष्टि का चिंतन करो, तीर्थों का चिंतन करो, सिद्ध क्षेत्रों का चिंतन करो, मुनि राजों का चिंतन करो, पुराण ग्रंथों के मुनियों को याद करो, वर्तमान के मुनियों को याद करो, अपने गांव के मंदिर की प्रतिमा को याद कर लो कि यहाँ बड़े मंदिर में कौन कौन से भगवान कौन से वेदी में, क्यों दुनिया की बातें याद, कौन सी पेटी में कौन सी साड़ी कौन सा सामान रखा सब पता है। इसे बड़े मंदिर में भूलना है कौन है, कौन से रंग के एक उनकी बाएं वेदी में कौन से भगवान है, कौन से रंग के, दाएं वेदी में कौन से भगवान कौन से रंग के, ऊपर कौन से भगवान विराजमान है, अरे बाएं तरफ कौन से दाएं तरफ कौन से है, ऐसे इसके मंदिर में ऐसे टेका मार दिखाने डाला नहीं, ऐसा याद करो तो सामायिक आपकी अच्छे से हो जाएगी। चलिए यार श्रीमती सविता जैन गैरतगंज, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रोशनी जैन गैरतगंज। नमस्कार महाराज श्री कई मंदिर की जाए और मकान मुझे रहते कहीं मकान देखते हैं तो से अपन शिखर को नमस्कार कर सकते हैं, शिखर नमस्कार कर सकते हैं। हाँ मना नहीं, मगर मंदिर जाने का नियम पूरा नहीं मानना। देव दर्शन का नियम तो भगवान की प्रतिमा के मुख को देखकर मानना। हम तो शिखर जी की वंदना में भी जब तक भगवान की प्रतिमा की दर्शन करें तब तक मानते नहीं कि पूरा काम हो गया, ठीक है ना। तब भगवान दूर से मानसम में नहीं आया तो फिर भी चल तो सकता, वो भी का जब मंदिर प्रवेश नहीं, शोर सुतल आदि की समस्या है, मगर अपने को मानस भी दिख रहा है, फिर भी अपने को विधिवत मंदिर जाना था तरफ लेकर के। हाँ श्रीमती रोशनी जैन गैरतगंज, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रानी भाभी गैरतगंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में पहला स्थान किसका होना चाहिए, माता पिता का या गुरु का? देखो ऐसा है, अलग अलग होता है। चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सालय में 2 विभाग होते हैं, मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन में दवाई वगैरह खाई जाती है, सर्जरी में कीड़ा पाड़ी होगी, तो अब उसे बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, सर्जरी करना कि मेडिसिन से काम लेना। दोनों अलग अलग हैं, जिसकी जब आवश्यकता पड़ जाए पैसा करते हैं। सीने में दर्द है तो मेडिसिन वाले के पास जाओ, हार्ट में खराबी हो गई, और यदि मान लो तो कीड़ा लगवाना तोड़ फोड़ कर लगवाना है तो सर्जन के पास जाओ, अलग अलग। बेसाई क्या गया, बेसाई घर गृहस्थी में देखें, लोक व्यवस्था देखें तो माता पिता का सभी रिश्तों में सर्वोच्च स्थान होता है, पहला स्थान होता है। परमार्थ में देखें तो गुरु का स्थान होता है। लौकिक में
सुनो, शिक्षा गुरु की बात करें, माता पिता की, दोनों का अपना अपना स्थान है। क्यों? अंग्रेजी में स्लोगन आता है, फर्स्ट टीचर इज पेरेंट्स एंड सेकंड पेरेंट्स इज टीचर। पहले शिक्षक माता पिता होते हैं बच्चे के, और दूसरे माता पिता शिक्षक होते हैं। समझ में आया? इसलिए दोनों का अपना स्थान है, इसलिए दोनों का ही अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और सुन लो, अब आप माता पिता तो भूखे हैं, उन्हें रोटी की व्यवस्था नहीं है, हमारे चौका लगाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो 108 बार आ गए आचार्य श्री की, तो हमारे यहाँ 1008 बार भी कीर्तन करके आ जाए तो तब तक सार्थक नहीं जब तक अपने माता पिता को समय से भोजन न मिले, शास्त्र को भोजन न मिले। श्रीमती रानी जी इसके बाद तैयार रहेंगे बंटी भैया गैरतगंज। नहीं पकड़िए, ये ताली आपने सब, ये ताली अंदर से बजाई थी कि ऊपर ऊपर से बजाई थी, पता नहीं है। तो माइक के उसमें में देखो भैया इनका नमोस्तु माई जी। माई जी, जैसे कुएं का पानी के नियम है, कुएं तो पानी का नियम है, और किसी ने अपने भोजन के लिए बुलाया, अपने वहाँ पानी हर चीज समझ नहीं आए, तो अपन फिर वहाँ उनके यहाँ भोजन नहीं कर सकते, किसी को बुरा नहीं लगे तो कैसे क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, ऐसा है, संकल्प तो संकल्प होता है। रघुकुल दीन सदा नहीं आई, प्राण जाए पर फिर नहीं जाए। अब रघुकुल दीन का मतलब जानते हो? रघु राजा की परंपरा ऋषभदेव से संबंधित है, चागुल से। रघुकुल चागु वंश का ही तो सुनो, कभी अपने संकल्प को भंग नहीं करना। रिश्ते भंग हो जाए तो चिंता मत करना, रिश्ते बड़े नहीं होते, संकल्प बड़ा होता है। धर्म के लिए सुनो, जीवन छोड़ सकते हैं, जीवन के लिए धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपका कुएं का पानी पीने का नियम है, जानने के पहले बोल दो, निमंत्रण तो करते ना वो। हाँ भैया, आपका निमंत्रण स्वीकार है भैया, वैसे हम ये कर लेंगे घर में व्यवस्था। नहीं आपको आना, आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे भैया आप मान लीजिए तो भैया थोड़ा सुनो, हमारी 2 प्रतिमाएं, 2 पानी